दोस्तों, आपके समक्ष एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लॉरेंज फोर्स के बारे में बताया था और पूरी डिटेल्स में वीडियो लगभग 1 घंटे की थी, जिसमें हमने आपको अच्छी तरह से लॉरेंज फोर्स क्या होता है, उसकी क्या यूनिट होती है और साथ ही साथ उस पर क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। लेकिन और अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कंपटीशन में आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में सीबीएसई या एससीएससी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको लेकर आज हम एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे क्या क्वेश्चंस आएंगे और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल नॉट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। विकल्प इसके दिए हुए हैं, ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड डी जो है बोथ ए एंड बी। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल नॉट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक कंपोनेंट, मतलब कि कौन से जो पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए जाते हैं और उस पर कोई बल नहीं लगता है। नॉट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ ए लॉरेंज फोर्स। तो देखिए सबसे पहले तो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से जब गति करता है, तब इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है, तब उस पर कोई बल लगता है, मैग्नेटिक बल लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। लेकिन अगर ये स्थिर है, ये इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर है तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। ये ध्यान रखिए। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस ऑफ फोर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी गति से गतिमान है तब तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर बल लगेगा। लेकिन अगर वो स्थिर है तो लॉरेंज फोर्स के अनुसार इस पर कोई बल नहीं लगेगा। दूसरा है, देखिए इसका मतलब ए सही हो गया। दूसरा है, प्रोटॉन मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन आप जानते हैं इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इसके पैरेलल मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। तो कह रहा है कि क्या इस पर बल लगेगा, इस पर भी बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको हम डिटेल में आपको बता दे रहे हैं क्यों नहीं बल लगेगा। देखिए क्यों नहीं बल लगेगा, इसका एक कारण ये भी है। देखिए कि जब लॉरेंज फोर्स पहले समझ लीजिए, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये। तो देखिए इसमें इसके कारण तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है बल लगेगा। और दूसरा यहाँ पर इसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इस पर बल लगेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर एक जो बल लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दिस इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन देखिए अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाए, क्यू वी बी,
ये हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो देखिए F इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसलिए Q इंटू वी बी साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री अगर प्रोटॉन देखें तो उसमें क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन जो है उसके पैरेलल चल रहा है, मतलब कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर Q भी बी साइन 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इस पर मतलब कोई बल नहीं लगेगा। तो फिर से इसको समझ लीजिए क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले जो आपको लॉरेंज फोर्स होता है, लॉरेंज फोर्स कब काम करता है? लॉरेंज फोर्स तब काम करता है जब कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी बल लगता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी बल लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बल लगता है उसकी वैल्यू जो होती है F इज इक्वल टू वो होती है Q इंटू ई होती है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो बल लगता है उसकी वैल्यू होती है Q भी बी साइन थीटा, ये होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रोटॉन जो है इसमें ये केस में प्रोटॉन जो है उसके पैरेलल चल रहा है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू F की इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा वैल्यू 0 हो गई। और अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, गतिमान नहीं है, तब भी जो है कोई बल नहीं लगेगा। इसलिए इसका विकल्प दोनों ए और बी सही है। तो इसमें टिक क्या करेंगे, ये सही होगा। मतलब इसमें सपोर्ट ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ए एंड बी, ये अब देखिए इसमें ये आंसर लिखेंगे ना कि ये। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी जो है सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए सब चीज़ें आ गई। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि लॉरेंज फोर्स तब लगता है जब कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चलता है। अगर वो स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन भी रुका हुआ है और या प्रोटॉन भी रुका हुआ है, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़, अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, तब भी कोई बल नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये बल लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण यह बल लगता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अभी भी हम आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यही दो होते हैं। एक न्यूट्रॉन होता है जिस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो वो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, उस पर कोई बल लगना ही नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगे हुए हैं, तो उस समय उस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी बल लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी बल लगेगा। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही गतिमान है, तब तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसलिए उस पर कोई बल नहीं लगेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उस फील्ड में, इलेक्ट्रिक चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ है, तो वहाँ तब भी वहाँ बल लगे। यहाँ आप देखिए, क्लियर कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो आपको बल लगेगा। ये देखिए, यहाँ हम आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और रुका हुआ है, तब तो बल लगेगा। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ और गतिमान नहीं है, तब बल नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिए, दोनों चीज़ें एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जब गतिमान है तब तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको बल लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तब क्या होगा,
चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों में अलग अलग स्थितियाँ होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर बल लगेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वही मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो इन दोनों चीज़ों को एकदम अलग अलग ध्यान में रख करके ही क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब देखिए इसी में देखिए 4 विकल्प हैं, तो कुछ लड़के गलती क्या करेंगे, या तो ए पर लगा देंगे या ए पर बी, क्योंकि दोनों सही हैं। लेकिन आपका आंसर एक्चुअली डी है, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है लास्ट में कि बोथ ए एंड बी जो है सही हैं। तो ये आपका आंसर होगा, न कि ए या बी। केवल ए पर ही टिक लगा दिए तब भी गलत हो जाएगा, बी पर भी टिक लगा दिए तब भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए देखिए किसी भी कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि एकदम कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी गलती आप क्या कर लेते हैं कि चारों विकल्प में से किसी एक को अच्छा समझे या सही समझ गए उसी पर लगा देंगे। लेकिन इसने यहाँ क्वेश्चन घुमाया है, यहाँ लास्ट डी में दे दिया है बोथ ए एंड बी, तो एक्चुअली इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिए हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिए हुए हैं, ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन एंड ए पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज वी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ चूँकि ये वी क्रॉस बी है, यहाँ पर आपको हम बताए थे ना, एफ इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये देखिए यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट है, वी क्रॉस बी, ये सब वेक्टर्स हैं। एफ वेक्टर है, वी वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसलिए एफ इज इक्वल टू, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार क्यू वी बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चूँकि साइन थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये वी क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरा 0 आ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिए ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ये इसमें वेक्टर हैं। कौन कौन से वेक्टर राशियां हैं, कौन कौन सी सदिश राशियां हैं, बल है आप जानते ही हैं, वेलोसिटी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो 3 वेक्टर राशियां हैं और कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, वी क्रॉस बी इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, और थीटा क्या है, वेलोसिटी और वी और बी के बीच की एंगल है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके साथ जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, इन दोनों के बीच का जो कोण है वही थीटा है। ध्यान रखिए, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द फील्ड लाइन्स, व्हाट टाइप ऑफ पाथ विल फॉलो। ये भी देखिए इसमें भी एकदम क्लियर समझ आइए, जिसमें भी 4 आंसर दिए हो। आप देखो 4 आंसर में क्या है, पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है सर्कुलर पाथ, तीसरा है इलेप्टिकल पाथ और चौथा है पैराबोलिक पाथ। तो क्वेश्चन पहले समझिए, ये चार्ज पार्टिकल जो है कैसा है, चार्ज्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन हो सकता है। इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 90 डिग्री। अब देखिए ऐसे इसका हम फिगर बना करके आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ये डायरेक्शन है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चार्ज पार्टिकल जो है इसके परपेंडिकुलर ऐसे आता है, एकदम परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री है। ये चार्ज पार्टिकल इधर से इंटर करता है यहाँ पर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही है, तो कह रहा है यहाँ पर देखिए क्या एंगल हो गई, 90 डिग्री ये हो गई। तो कह रहा है कि ये कैसा पाथ कैसे चलेगा। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है ये, जब भी याद रखिए कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इंटर करता है किसी वेलोसिटी v से,
तो उसका पाथ जो होगा, उसका जो रास्ता होगा चलने का, वो सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर पाथ में चलेगा। तो फिर से आपको हम समझा दें, यहाँ क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से उसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, वेलोसिटी v से इंटर करता है, इंटर मतलब कि चल रहा है, और अगर इसकी एंगल v और b के बीच में 90 डिग्री है, तो कैसा सर्कुलर पाथ ऑब्टेन करेगा, या इलिप्टिकल या स्ट्रेट या पैराबोलिक। तो क्लियर है, देखिए ना तो स्ट्रेट लाइन में चल पाएगा वो, क्योंकि उसको बल लगेगा, इलिप्टिकल पाथ में भी नहीं चल पाएगा, और ना ही पैराबोलिक। तो सिंपल सी चीज़ है, ये सर्कुलर पाथ को ही ऑब्टेन करेगा, मतलब ये सर्कुलर पाथ में चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो इस तरह से इस पर टिक लगाएंगे, क्या आंसर पर लगाएंगे, बी पर लगाएंगे। तो देखिए बार बार पढ़ने से या उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर होने से आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर अपने आप याद हो जाता है। तो हमें तो एकदम याद हो गया, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है किसी भी वेलोसिटी से, तो उसका पथ सीधा नहीं होगा, उसका रास्ता जो है एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बल्कि वो सर्कुलर पाथ में, एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए और उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बताते आ रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे किसी कंपटीशन में बैठने वाले विद्यार्थी हों, चाहे वो CBSE ICSE या यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हों। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हमने क्लियर दिया है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स acts as a centripetal force causing it to a move in a circular path। जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो उसके केंद्र की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कार्य करता है, और उसका मार्ग कैसा हो जाता है, सर्कुलर होता है। देखिए इसकी फिगर भी हमने आपको ऐसे बना करके बता ही दिया था। देखिए इस तरह से ऐसे आया, ये परपेंडिकुलर आया, लेकिन ये ऐसे घूम करके सर्कुलर पाथ बनाएगा, ऐसे सर्कुलर पाथ की तरह ये घूमेगा इलेक्ट्रॉन। पहले तो v वेलोसिटी से एंटर किया, ये एंगल कितनी है, 90 डिग्री है, तो इस एंगल को 90 डिग्री है, तो इस तरह से सर्कुलर पाथ पर वो चक्कर लगाएगा। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपके 4 विकल्प तो दिए रहते हैं, लेकिन चारों विकल्प सही नहीं होते हैं, उसमें से कोई एक ही विकल्प सही होता है। ध्यान रखिए, कोई एक ही विकल्प सही होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन लाने के लिए एक आध दो ऐसे उसी में विकल्प दे दिए जो कि मिलते जुलते रहते हैं, तो आपको लगेगा कि ये आंसर सही है, लेकिन वो होता नहीं है। तो यहाँ पर एकदम दिमाग में बैठा दीजिए, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत गतिमान होता है, तो उस पर एक केंद्र की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल, और जब सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करेगा तो उसका पथ, उसका मार्ग कैसा हो जाएगा, उसका मार्ग जो है सर्कुलर हो जाएगा, एक वृत्ताकार गति में वो चक्कर लगाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स वाला है। ट्रू एंड फॉल्स, जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं कि हम डिफरेंट मेथड के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, एक्सप्लेनेशन वाला, फिर उसके बाद मैचिंग वाला, इस टाइप के क्वेश्चन लाते हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन या किसी तरह के एग्ज़ाम में भी आपको वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू है या सत्य है या गलत है। तो देखिए क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, द लॉरेंज फोर्स कैन एक्ट एज ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए लॉरेंज फोर्स जो है
कैन एक्ट ऑन ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल ऑन इलेक्ट्रिक। देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक बात ध्यान रखिए। यहाँ पर ऐसे एक ये बल जो फील्ड है वो है, कौन सा फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वहाँ पर। अब ये कह रहा है कि लॉरेंज फोर्स, क्या इस पर भी लॉरेंज फोर्स लगेगा स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर? यहाँ देखिए स्टेशनरी है मतलब ये रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या है, रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है, चाहे प्रोटॉन है, कोई भी चीज़ है वो रुका हुआ। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन भले ही वो गतिमान ना हो, लेकिन अगर वो स्थिर है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर एक बल लगेगा ही लगेगा। वो कौन सा बल लगेगा? वो बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये बल लगेगा, जहाँ की क्यू चार्ज है उस चार्ज पार्टिकल का, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर से इसको आप समझ लीजिए। देखिए जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भले ही गतिमान ना हो, रुका हुआ है, तब भी उस पर एक बल लगेगा, और उस बल का मान F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा। आप ध्यान दीजिए, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, F और ई दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू उस चार्ज पार्टिकल का वैल्यू है, और F जो है उस पर जो बल लग रहा है वो लगेगा। अब यहीं अगर मान लीजिए यही चार्ज पार्टिकल स्थिर होते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया होता तो उस पर कोई बल नहीं लगता। यहीं बस फ़र्क आपको याद रखना है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्थिर है, उसको पहले हम अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो है एक फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ है तो उस पर कोई लॉरेंज फोर्स नहीं लगेगा। तो लॉरेंज फोर्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है और दूसरा जो है मैग्नेटिक फोर्स का होता है। क्यों? क्योंकि लॉरेंज जो बल होता है वो उसमें क्या होता है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चलता है या दोनों में रखा जाता है, तब ला जा करके लॉरेंज फोर्स लगता है। इसीलिए इसमें दो पार्ट है, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स का और दूसरा जो है मैग्नेटिक फोर्स का। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसको, F इज इक्वल टू दो पार्ट Q इंटू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। देखिए ये है, तो इसमें देखिए एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स वाला पार्ट है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट है। तो इस तरह से आपको दो पार्ट इसमें होते हैं। तो लॉरेंज फोर्स कहाँ लगेगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उपस्थित हों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जहाँ भी आपको अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता है या कंफ्यूज रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि जो है आपकी क्या परेशानी है, और उसको हम ज़रूर दूर करेंगे। क्योंकि हर रोज़ लगभग हम वीडियो डालते रहते हैं, क्योंकि ये वीडियो दीपावली के शुभ अवसर के बाद आ रहा है, इसलिए एक दो दिन के बाद आ रहा है। लेकिन आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं डालें, तो इसलिए हमने फिर से आपको एक नया वीडियो ला करके डाल रहे हैं। और इसे ध्यान से पूरा देखिए, तब तो उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन क्या है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ
द लॉरेंज फोर्स इज जीरो। ये भी देखिए, अब ये दोनों पार्ट को हमने अलग कर दिया। ये देखिए इन दोनों क्वेश्चनों में हमने दोनों पार्ट के पहली बार हमने पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे। अब यहाँ पर क्या करें, वेलोसिटी जो पार्टिकल है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक। अब इस चार्ज पार्टिकल को हम देखिए ऐसे कर रहे हैं, ये चार्ज मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में v वेलोसिटी से एक जो है चार्ज पार्टिकल मान लीजिए q चल रहा है, लेकिन ये पैरेलल है, मतलब कि थीटा एंगल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसीलिए इसमें जो फार्मूला आएगा एफ इज इक्वल टू, जैसा कि हमने बताया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर प्रोडक्ट है ये, इसीलिए देखिए इसमें क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के कारण देखिए एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो थीटा की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो यही हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही गतिमान रहता है तो वहाँ पर थीटा का मान जीरो होगा और साइन थीटा का मान जीरो, साइन 0 डिग्री जीरो होता है, इसलिए उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन के अलग अलग महत्व हैं। एक बार उसी चार्ज पार्टिकल को हमने स्थिर रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हम देख रहे हैं कि उस पर भी बल लग रहा है, लेकिन उसी चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसको पैरेलल दिशा में गतिमान करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए द डायरेक्शन, ये है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है देखिए, द डायरेक्शन, एक सेकेंड देख लीजिए क्या लिख रहा है इसमें, द डायरेक्शन ऑफ द लॉरेंज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो है डायरेक्शन ऑफ द लॉरेंज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज पर, ये जो लॉरेंज फोर्स आप देखिए यहाँ फिगर से आपको हम क्लियर समझा दे रहे हैं। देखिए फिगर से कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपको मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये जो है चार्ज पार्टिकल है वे वेलोसिटी से ये गतिमान है, और मैग्नेटिक फील्ड पर देखो ये है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये बी हो गया, ये भी हो गया, तो इसके बीच में एंगल थीटा हो गई मान लीजिए। अब इस पर एक लॉरेंज फोर्स इधर लगेगा इसके लंबवत, ये एफ फोर्स है, तो ये फोर्स कह रहा है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ द लॉरेंज फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज। ये गलत है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो एंगल होगी वो हमेशा 90 डिग्री होगी वेलोसिटी और फोर्स के बीच में, ये गलत है। तो ध्यान दीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो फोर्स लग रहा है लॉरेंज फोर्स, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्ट की, ज़रूरी नहीं है। बल यफ जो होगा वो उसकी दिशा भी बदलती जाएगी और वो डिपेंड करता है कि बी और वी के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कैसा कोण बन रहा है। तो देखिए इसका हम जो अंदरूनी बात है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए तीन चीज़ें हैं, एक तो वेलोसिटी है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है और तीसरा जो है फोर्स है। तो ये कह रहा है कि क्या ऑलवेज हमेशा लॉरेंज फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के लंबवत ही लगेगा, नहीं लगेगा, ये गलत है, क्योंकि वो किस बात पर डिपेंड करता है, बी और मैग्नेटिक फील्ड बी और वेलोसिटी भी के कोणों के बीच पर डिपेंड करता है, तब जा कर के वो एफ जो है लगता है, और उसकी दिशा ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लंबवत ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो है फिर ये भी देखिए
द लारेंज फोर्स ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स। देखिए द लारेंज फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल नॉट इट्स डायरेक्शन। ये भी गलत है कि इसमें क्या करा है कि लारेंज फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल नॉट इट्स डायरेक्शन। ये भी गलत है क्योंकि देखिए इसका भी एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। आप इसे चाहें तो नोट कर लें और इसे बार बार पढ़ते जाएंगे तो एकदम ये क्वेश्चन का आंसर भी और एक्सप्लेनेशन भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है लिख करके, साथ ही साथ आपको हम समझा भी दे रहे हैं क्योंकि केवल लिख देने से आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक हमारे वीडियो को आप समझेंगे नहीं, हम जब उसको हर एक पार्ट को समझाएंगे नहीं, तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, द लारेंज फोर्स डिपेंड्स ऑन बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल पर्टिकुलरली एंगल ऑफ V एंड B। देखिए लारेंज फोर्स दो बातों पर निर्भर करता है, जैसा कि अभी हम आपको बताए, F वेक्टर इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये देखिए तो लारेंज फोर्स किन बातों पर, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन पर और दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिख रहा है कि लारेंज फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल नॉट इट्स डायरेक्शन। ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच जो एंगल होगी उस पर भी डिपेंड करता है, तो इसीलिए डिपेंड्स ऑन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, दोनों पर डिपेंड करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में किस दिशा में जो है आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ रहा है तब तो उस पर कोई बल लगेगा ही नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड से अगर कोई एंगल बना के आ रहा है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तब उस पर लारेंज फोर्स लगेगा। कब फोर्स नहीं लगेगा? जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, मतलब V क्रॉस B साइन थीटा, V B साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू वहाँ पर 0 हो जाएगी, तब वो लारेंज फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए याद रखिए या समझ लीजिए कि लारेंज फोर्स दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो वेलोसिटी पर, किस स्पीड से वो आ रहा है, साथ ही साथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच की एंगल पर भी डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ वेलोसिटी पर, स्पीड पर ही डिपेंड नहीं करता है। तो यही देखिए यहाँ क्वेश्चन घुमाया क्या है इसने, आप देखिए इसी बात को हम कहते हैं कि डीपली समझे। आप खाली रट लिए अब F इज इक्वल टू क्यू वी बी, अब इसमें आपको क्लियर ही नहीं है कि जो है, अब आप बस इतना जान रहे हैं कि फोर्स जो है वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। फोर्स, लॉरेंज फोर्स वेलोसिटी पर तो डिपेंड करता है, स्पीड पर तो डिपेंड करता है, ये साथ ही साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द B एंड V, इस पर भी डिपेंड करता है। यही यहाँ पर गहराई वाला क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप मात खा जाते हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो उतना समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हम देखिए हर क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से आपको समझा रहे हैं और डीपली समझा रहे हैं, जिसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में निश्चित रूप से मिलेगा। और जब डीपली अच्छी गहराई के साथ समझ लेंगे तो आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये आपको मैच वाला क्वेश्चन है, मैच द टर्म्स इन कॉलम A एंड B। देखिए जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं कि हम डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आपके समक्ष लाते हैं हर वीडियो में। पहले हम उस टॉपिक को समझा देते हैं। देखिए मेरा प्रोसेस क्या है, पहले ये ध्यान दें, उस टॉपिक को समझाते हैं और उसके दौरान जो क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको समझाते हैं, और साथ ही साथ जो कंपटीशन में, चाहे इंजीनियरिंग के चाहे किसी भी कंपटीशन में, आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट टाइप के आते हैं, एक ही पैटर्न के नहीं आते हैं। इसलिए हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके समक्ष लाते हैं, इसीलिए हमारा वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा है।
और बच्चे चाहते हैं कि हम रोज़ वीडियो डालें, जिसमें हम सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे या सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे मेरा उत्साह तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ मेरा आशीर्वाद भी आपको लगेगा। तो क्योंकि ये मेहनत से ही ये वीडियो बनता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आए और तुरंत बना दिए। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, क्वेश्चन को छांटना पड़ता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तब जा कर के आपके समक्ष हम 1 घंटे आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं। तो अगर जो नए बच्चे हैं या जो ख़ास तौर से जो हमारे वीडियो को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आइकन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो समय पर रोज़ मिलता रहे। चलिए अब ये इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कॉलम ए और कॉलम बी में देखिए पहला है लॉरेंज फोर्स। तो आप जानते ही हैं कि वन का जो होगा लॉरेंज फोर्स की, अभी हमने फार्मूला लिखा ही है, बार बार लिखा है। देखो 1 ए से मैच कर रहा है, ठीक। दूसरा राइट हैंड रूल देखिए, यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ लार्ज, ये नहीं है। तो 2 का भी आपको सीधा देखिए इसमें बी हो गया, यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कहीं भी राइट हैंड रूल लगाते हैं या स्क्रू रूल लगाते हैं तो वो किस चीज़ के लिए लगाते हैं, हमको डायरेक्शन निकालना होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड के, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए 2 ही फील्ड होते हैं पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स में मतलब वातावरण में आपको 2 फील्ड महसूस करेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेंगे और दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, वो सिर्फ किसके लिए लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर नहीं लगाते। तो याद रखिए राइट हैंड रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चलिए 2 का बी हो गया। उसके बाद 3, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मोशन। बहुत ईजी है, जैसा कि अभी हमने बताया, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। देखिए ये होता है परपेंडिकुलर टू दी मोशन। अभी हमने इसको पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये 3 का क्या हो गया, सी हो गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए इसमें भी आपको हम लास्ट में एक ट्रिक बता देंगे जिसको आप आश्चर्य से फटाफट इसको कर लेंगे। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स के हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो कास्ट बाय ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर। अभी हमने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब आँख मूंद के आप समझ लीजिए वो सर्कुलर मोशन होगा। वो मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी जब लगता है तो वो सेंटर की तरफ था। किसका सेंटर, सर्कुलर पाथ का सेंटर जो होता है उसके तरफ लगता है। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स दिमाग में बैठा लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जहाँ भी अप्लाई होगा या लगेगा वहाँ पर मोशन क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ का होगा और यूनिफॉर्म होगा। मतलब हमेशा उसका डायरेक्शन किधर होगा, सर्किल के केंद्र की तरफ होगा। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। देखिए ये बनाया तो बहुत अच्छा मैचिंग, लेकिन एकदम सिंपल सीधा 1 2 ए बी। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि अरे 1 का कहीं बी होगा या सी होगा या डी होगा, 1 2 ए नहीं होगा। अब इसी कन्फ्यूजन में कहीं भी अगर आप 1 की जगह बी लिख दिए, 2 की जगह डी लिख दिए, क्योंकि आप ये भी सोचते हैं करे सीधे सीधे कैसे मैच करेगा, सीधे सीधे ही मैच करा दिया, तो यहीं पर आप गच्चा खा जाएंगे। मतलब आप वहाँ पर धोखा खा जाएंगे, और धोखा खा करके इतने अच्छे क्वेश्चन का जानते हुए भी आप गलती कर बैठेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ऐसा लगता है ज़रूर आसान, लेकिन आसान ये होता नहीं है। कहीं न कहीं क्वेश्चन में या अंदर कुछ न कुछ ट्रिक जरूर रहती है जिसको आप पहचान नहीं पाते हैं। और जब पहचान नहीं पाते हैं तो आसान क्वेश्चन आपको ज़रूर लगता है, लेकिन उसमें भी
गलत कर देते हैं तो कंपटीशन में अगर आप एक नंबर से भी पीछे रह गए तो सोच लीजिए कितना पीछे आप मेरिट में चले जाएंगे और आपका डिवीज़न भी ख़राब हो सकता है और साथ ही साथ आप सेलेक्ट भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरी आशा है कि आप इन सब चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से अपने दिमाग को एकदम शांत बन करके इस वीडियो को देखेंगे और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चंस कंपटीशन में आप पे ध्यान दीजिए कि देखने में बहुत आसान होता है, लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन उसमें अंदर जब आप घुसेंगे तो उसमें कोई न कोई कहीं न कहीं ज़रूर ट्रिक रहता है और जिसको आप पकड़ नहीं पाते और गलत आंसर कर करके खुशी से नाचते हैं कि अरे हमने तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, हमने सब सही किया, लेकिन सही नहीं होता। और कहीं अगर निगेटिव मार्किंग हुई तो आपका लिया दिया काम सब बेकार हो जाता है, क्योंकि आप मान लीजिए आशा करते हैं कि 100 में हमने 90 नंबर का कर दिया, लेकिन आप आधा तो गलत करके आए हुए हैं और खुश हैं, लेकिन और माइनस मार्किंग अगर हो गई तो और भी कम हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए ये है एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। देखिए ये भी एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। अब इसको भी, इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप समझ लीजिए। एसर्टन मतलब कि एसर्शन में क्या होता है कि एक आपको आइडिया दे दी गया और उसका रीजन दे दिया गया कि भाई ये सही है कि नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये चार्ज पार्टिकल कैसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, तो वो जो है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये तो एकदम सही लग रहा है। फिर उसके बाद इसका रीजन क्या, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। एकदम सही है। इसका मतलब ये दोनों सही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें क्या होता है, क्या फार्मूला लगता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये डॉट, तो इसमें ये नहीं रहेगा क्यू वी बी। तो अब देखिए ये जो है यहाँ पे ये, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वी क्रॉस वी साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया। तो देखिए जो पहला असर्शन है वो क्या दिया था, ये चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक, क्योंकि अगर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 हो जाएगी तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो पहला सही ही है। असर्शन मतलब ए एकदम करेक्ट है, ट्रू है, ट्रू, ठीक। अब बी, उसका रीजन क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये भी सही है, क्योंकि वी और बी के बीच का जो एंगल होगा, वी और बी के बीच का एंगल यही साइन है कि नहीं। तो ये आपको इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका रीजन भी इसी से मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए को वो सही समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो लॉरेंज फोर्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पर, और क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल आती है, साइन थीटा आती है, और थीटा यहाँ पर 0 है क्योंकि पैरेलल चल रहा है, इसलिए साइन 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल भी है और साथ ही साथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इन सब बातों को एक्सप्लेन कर रहा है ये क्वेश्चन। तो ये इसमें आप क्लियर हो गया कि इसमें जो दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये है, ये भी असर्शन और रीजन का है। देखिए लॉरेंज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और फिर देखिए क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द
particles and thus only changes its direction। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो आप खुद ही लगा सकते हैं। देखिए इसमें हम आपको बस क्वेश्चन का वो बता दे रहे हैं। लॉरेंज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक, हाँ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या पूछ रहा है कि स्पीड को चेंज कर देगा। और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड दस ओनली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो आप दोनों का आंसर आसानी से दे देंगे। कुछ क्वेश्चन आप अगर खुद भी करेंगे तो आपके दिमाग में, अब देखिए इतनी मेहनत के बाद हम आपको वीडियो में हमने बता दिया, अब आप ये क्वेश्चन आप खुद करिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, आप कर सके कि नहीं कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी है, द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ ए लॉरेंज फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। एकदम क्लियर है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ ए लॉरेंज फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। जब आपको भी हम बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा और गतिमान है तब भी फोर्स लगेगा, दोनों बातें वहाँ पर लागू होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तब भी फोर्स लगेगा और अगर गतिमान है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा ही। तो यही जो है असर्शन सही है। द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ ए लॉरेंज फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, चाहे वो रुका रहे और चाहे चलता रहे। तो ये सही है। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज, सेकेंड रीजन क्या दिया हुआ, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एकदम सही है, दोनों सही है। देखिए कैसे सही है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। देखिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसमें कहीं भी वेलोसिटी क्या हो रही है, आ ही नहीं रही है। यानी कि चाहे वो चार्ज पार्टिकल Q जो है चाहे वो स्थिर रहे या वेलोसिटी v से गतिमान रहे, उस पर फोर्स जो होगा वो लगेगा ही। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए वेलोसिटी। तो दिमाग में एकदम क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा हुआ है तो चार्ज पार्टिकल चाहे वो चल रहा है चाहे रुका हुआ है वो एकदम इंडिपेंडेंट होगा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये पहला असर्शन तो सही है। अब उसके बाद दूसरे में देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एकदम क्लियर है। अभी जो हमने आपको फार्मूला बताया कि F इज इक्वल टू Q और E हो गया। अब देखिए तो ये फोर्स जो है किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, चार्ज पर और इलेक्ट्रिक फील्ड पर, E पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से वही वो रीजन भी दे रहा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, Q पर डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ कहीं वेलोसिटी आ ही नहीं रही है, इसलिए चाहे वो पार्टिकल स्थिर हो चाहे वेलोसिटी v से गतिमान हो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फोर्स ज़रूर लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो चार्ज पार्टिकल चाहे रुका हुआ है चाहे कुछ भी गतिमान है तब भी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो इसका मतलब ये दोनों बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। देखिए तो इसलिए एकदम क्लियर हो गया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर देखिए इस टाइप के हम 4 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉरेंज फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ टू द मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फोर्स, रीजन क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय
एफ इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वी एंड बी। देखिए इसमें भी आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है होना चाहिए। अब आप देखिए पहला है असर्शन क्या है, एफ इज इक्वल, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, एफ इज इक्वल टू क्यू, अभी हमने बताया वी बी साइन थीटा, ये है साइन थीटा। अब देखिए इसमें एफ जो है थीटा क्या है, एंगल बिटवीन थीटा क्या है, ये एंगल बिटवीन दो बातों पर वी और बी के बीच की एंगल पर डिपेंड करता है। तो देखिए दोनों एसर्शन में भी और रीजन में भी दोनों चीज़ें एक दूसरे की एकदम करेक्ट हैं, दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पहला एसर्शन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉरेंज फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 रख दीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ अगर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रख देते हैं तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो एफ की वैल्यू एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी बी आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और दूसरा आपका जो है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, वेलोसिटी पर निर्भर करता है, बी पर निर्भर करता है और एंगल पर निर्भर करता है। तो इस तरह से दोनों एकदम सही हैं। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जब वो 90 डिग्री पर मैक्सिमम कब होता है, इसको क्लियर से आप समझ लीजिए। देखिए मैक्सिमम कब होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि मैक्सिमम कब होगा ये देखिए, एफ इज इक्वल टू अभी हमने बताया क्यू वी बी साइन थीटा। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू वी और बी, यही होएगा, यही मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखिए सबसे मिनिमम मतलब जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो एफ साइन 0 डिग्री जीरो होता है। मैक्सिमम कब होगा लॉरेंज फोर्स, जब जो है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और थीटा है किसके बीच की एंगल, ये भी याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिस वेलोसिटी से वो जा रहे उसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी आप जानते हैं कि एक सदिश राशि होती है, उसका डायरेक्शन होगा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी एक सदिश राशि है, उसका भी डायरेक्शन होगा। तो इन दोनों के बीच की जो एंगल होगी वो थीटा होती है, और थीटा पर ही सारा खेल है। अगर हम इसको 0 डिग्री कर दें, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर वो परपेंडिकुलर आता है, चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर उसमें इंटर करता है या घुसता है, तब उस समय जो लॉरेंज फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू उस समय क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये ध्यान रखिए लॉरेंज फोर्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, चार्ज पार्टिकल क्यू पर, उसकी क्या अमाउंट है, कितना चार्ज है, वेलोसिटी पर और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। तो देखिए हम आपको बताए ना कि देखिए डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पैटर्न के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग एकदम खुल जाएगा और फिर आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारे वीडियो में ये सबसे बड़ी खासियत है, आप क्योंकि बच्चे खुद बताते हैं हमको, हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, जो भी हैं हमारे जो वीडियो को देखते हैं, वो खुद हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते हैं कि भाई आपका वीडियो सर बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि आप बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट हमको देते हैं, जिससे हमको फ़ायदा अन्य क्वेश्चन करने में होता है। तो बेटे आप जो नए अगर हमारे वीडियो पर आए हैं तो आपको फिर से हम बता दें कि नए वीडियो पाने के लिए आप इसका फ़ायदा उठाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर अच्छा लगता है आपको जो नए हैं
तो आप इसको सफलता निश्चित मिलनी ही मिलनी है, ये इसकी तो मुझे गारंटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये न्यूमेरिकल हमने लाया, देखिए अब ये न्यूमेरिकल है, क्या है, ए प्रोटॉन मूव्स विथ ए स्पीड 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.1 टेस्ला। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्रोटॉन। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें जो फार्मूला है वो आपको हम बता दे रहे हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें सब चीज़ दी हुई है, देखिए स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है 2 × 10⁵। परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर तो साइन 90, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 90 रखोगे, तो 90 जो रखेंगे तो साइन 91 होता है। फिर उसके बाद इसका स्ट्रेंथ भी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है 0.1 टेस्ला। तो इसमें फोर्स, लॉरेंज फोर्स आपको निकालना है, कितनी फोर्स लगेगी। तो इसका हम सलूशन भी आपको दे दिए हैं, आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं, और देखने से अच्छा है कि आप खुद उसको सॉल्व करें और देखें कि आप कितने उसमें माहिर हो गए हैं। तो देखिए हम आपको सलूशन भी दिखा दे रहे हैं, देखिए ये है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उस पर चार्ज की अमाउंट जो वही होगी 1.6 × 10⁻⁻19, एकदम याद कर लीजिए। वेलोसिटी 2 × 10⁵ दिया ही है, बी की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है। तो देखिए ये आंसर आपको कितना आ गया 3.2 × 10⁻⁻15 न्यूटन आएगा। ये भी न्यूटन भी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए फोर्स की यूनिट नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कुछ कट जाएगा। इसलिए देखिए पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी आप मान लीजिए उसकी यूनिट नहीं लिखे तो एग्जामिनर क्या करेगा, चाहे बोर्ड का एग्जामिनर उसके दिमाग पर है वो काट देगा नंबर। इसलिए जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखें, फिजिकल भौतिक राशि को लिखते हैं तो उसको पूरा लिखिए, आंकिक मान भी लिखिए, साथ साथ उसका जो है मात्रक या यूनिट जो होती है उसे भी लिखिए, तब आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। और स्टेप वाइज लिखिए, स्टेप वाइज, कोई ऐसा नहीं कि बीच का स्टेप कुछ छोड़ ही दीजिए, या फार्मूले ना लिखिए, डायरेक्ट इधर उधर दिमाग में लगा करके कुछ कर दीजिए, तो ये सब चीज़ें चलेगा नहीं, क्योंकि ये साइंस है और साइंस में आप जानते हैं कि एकदम परफेक्ट काम होता है। जो भी आप लिखेंगे सही लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी भाषा निश्चित होती है। यही देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसकी भाषा निश्चित होती है। अगर वेलोसिटी की परिभाषा पूछ रहा है तो आप इधर उधर की कोई बातें लिख ही नहीं सकते, अगर लिखेंगे तो आपका नुकसान ही नुकसान है। और दूसरी चीज़, जब तक आपको क्वेश्चंस का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा कतई आप उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए हम आपको बार बार सचेत करते रहते हैं कि समय अभी बहुत कम है और समय बीतते समय देर नहीं लगती, इसीलिए आप हर वीडियो को देखें, पूरा देखें, और देखने के बाद अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम और अगर आपकी जो कमियां हैं उसे हम दूर कर सकें। तो देखिए अब ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो ही गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, देखने में लगता है, लेकिन आप में जैसे कभी कभी गलती आपने बताया ना कि कभी न्यूटन उसका मात्रक नहीं लिखते हैं या फार्मूला सही नहीं लिखते हैं या इधर उधर झाँक करके नकल ही कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली अब। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है, ये लॉरेंज फोर्स का ये सब आप खुद कर लेंगे। देखिए द फार्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स क्या होगा, अब आपको जो हम क्लियर समझा दिए तो एकदम क्लियर आपको, देखिए लॉरेंज फोर्स के लिए ये फार्मूला आपको होगा, मतलब कि सी आंसर होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी बी होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा गया है। तो इस तरह से आप अब देखिए सब क्वेश्चन आप खुद ही इसमें अपने से ही कर लेंगे। Which of the following will cause a charged particle to experience the Lorentz force? देखिए लॉरेंज फोर्स के लिए दोनों
बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब तक नहीं रहेगा तब तक लॉरेंज फोर्स नहीं लगेगा। ये ध्यान रखिए, इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन लॉरेंज फोर्स कहाँ लगता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। इसलिए बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे तभी जो है आपको लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल। इसीलिए हमने पहले कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल केवल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो लॉरेंज फोर्स का एक पार्ट लगेगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण बल लगेगा, लेकिन वो लॉरेंज फोर्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो दोनों बलों में रहेगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मूव करता हुआ चलेगा, तब उस पर लॉरेंज फोर्स लगेगा। क्योंकि लॉरेंज फोर्स के 2 पार्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और दूसरा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। हम बार बार इन बातों को इसलिए हम आपको दोहराते रहते हैं कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, जैसे ABCD होता है उसी तरह से एकदम पानी हो जाए, कि आपको लगे ही ना कि फिजिक्स इतना टफ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया, आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने आपको दे दिया है। तो प्यारे बच्चों, आपको कैसा वीडियो लगा? अगर आप अभी तक वीडियो पर हैं और कहीं भी बीच में क्विट नहीं किए हैं या आधा अधूरा नहीं देखे हैं तो आपको निश्चित रूप से वीडियो अच्छा लगेगा ही लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसका फ़ायदा अभी तो नहीं, अभी आपको सिर्फ लगेगा कि अरे भाई 40-45 मिनट का वीडियो हमने देखा, और उसके बाद इसके फ़ायदा कब होगा? जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे अगर तो देखेंगे कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर एकदम पूरी तरह से याद होगा। हम तो आपको बता दें कि ऐसे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि यही वीडियो देख कर के टॉप किए, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम में हो चाहे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में हो, और वीडियो को इतना ध्यान से वो देखते थे जिसके कारण आज वो अच्छे पोस्ट पर भी कार्यरत हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बेटे, आपको मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो आपके ऊपर है, चाहे वो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरा एक तरह समझिए मेहनत का फल है। और हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे वीडियो देखते हैं, पूरा देखते हैं, उनको ईश्वर ज़रूर सफल करें और हमारी मेहनत का फल उनको लगे, और उस मेहनत का जब रिज़ल्ट निकले तो खुद वो हमें हमारे फ़ोन नंबर से, जो कि नंबर है हमारा 6265083116, और उस पर फ़ोन करके हमें अपने रिज़ल्ट को ज़रूर बताएं। तो आगे फिर हम मिलेंगे और आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।